जय हिंद। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर में बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। ये माना जा रहा है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, उसका जो 2.0 जो सेकंड फेज़ का है कार्रवाई, उसके लिए $600 मिलियन का कहीं रिलीज़ करना था। चाइना ने एब्सोल्युटली मना कर दिया कि वो पाकिस्तान को नहीं दे सकते। और देखिए SCO के दौरान जो शहबाज शरीफ गए थे, उनके साथ में आसिम मुनीर भी पहुँचे हुए गिड़गिड़ा रहे हैं और वो चाइना उसको रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि बहुत सारी शर्तें हैं कि आपने जिस तरह से हमें फंसा दिया है पूरे CPEC के ऊपर में, हम आपको रिलीज़ नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये बहुत गिड़गिड़ाएं और वो कर दें, मगर मेरे ख्याल से जो चाइना है सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हुआ है। चाइना इस क्या सोचा था कि शायद हम डेट ट्रैप में इनको फंसा लेंगे, और उसके बाद अभी तो क्रेडिट ट्रैप में वो खुद फंस गया है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि CPEC जो आया था ये 2013 में प्रकल्पना थी शी जिनपिंग की। उनका BRA का एक प्रोजेक्ट आया था, उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से लॉन्च किया था। 2013 के ऊपर में लेकर आए थे कॉन्सेप्ट कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आएंगे और हमारी पायलट प्रोजेक्ट है CEPC। मगर अब उसी में ही पहले ही पायलट प्रोजेक्ट में बुरी तरह फंस गए। $62 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने तकरीबन $30 बिलियन लगा चुके हैं, मगर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ी नहीं। इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा कर गया, बना तो बहुत दिए, मगर सिक्योरिटी कारण से जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में हो, POK के अंदर में हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में, और बलूचिस्तान के अंदर में तो ऐसी बातें आ रही हैं कि उन्होंने कर दिया बलूच के BLA एंड अदर मजीद ब्रिगेड के हम तो करने ही नहीं देंगे। और देखिए, बहुत अटैक्स आए हैं उनके इंजीनियर्स में, वहाँ पर लोगों को लेकर जो जाते हैं, खास करके गुदार के अंदर में तो उन्होंने तैयार कर दिया। वहाँ पर एयरपोर्ट तो तैयार हो चुका है, मगर नॉट अ सिंगल फ्लाइट हैज़ गॉन। एक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव फ्लाइट किया था, और यही जो चाइना वहाँ भी फंस गया था। श्रीलंका के अंदर में जो हम्बनटोटा के अंदर में के पास में उसने बनाई है एयरपोर्ट, वहाँ से एक भी एयरक्राफ्ट नहीं जाते। ह्यूज स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे चाइना के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आपके सिटीज़ हैं जो घोस्ट सिटीज़ के नाम से जानते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं बन रहा है। बनाते तो बहुत यूज़ है, बहुत चीज़ यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, बस समहाउ ये जो बड़े बड़े चीज़ों करने के कारण आप फंस जाते हैं। उनकी टोटल $62 बिलियन तो फंस गई है। उसका 2015 में ये कार्रवाई शुरू हुई थी। शी जिनपिंग साहब आए थे, बड़ी बड़ी बातें हुई, उन्होंने सपना दिखाया कि CPEC ऐसा आएगा कि आप एब्सोल्युटली पाकिस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगी, जो वो कहते थे, और बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 10 साल का समय बीत चुका है, 2025 आ चुकी है, और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ें, चाहे उसके अंदर बहुत सारी हैं, रेल लाइन है, रोड्स हैं, पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइन है, और चाइना का उसमें स्ट्रैटेजिक गोल था। उनका ये गोल था कि जो यहाँ पर एक मलाक्का डिलेमा है, जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जो कि चोक पॉइंट है जहाँ चोक हो सकते हैं, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, खास करके इंडोनेशिया, फिलिपीन, उनको आने नहीं देगा। तो उन्होंने ये सोचा था कि अल्टरनेटिव रूट है, ये मास्टर स्ट्रोक है, हम ऐसा एक कनेक्टिविटी बनाएंगे कि हमें वार्म वाटर पोर्ट जो मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर से, हम उसको तो एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। पाकिस्तान के अंदर में हम ये लेके जाएंगे, उसको डेट ट्रैप में फंसाएंगे, और उसके बाद हम जो भी मनमानी करेंगे। मगर खुद आज के दिन में फंस गए। और इसमें फंसने का मेन कारण है क्योंकि भारत ने जिस तरह से इन चीज़ों को लिया और जिस तरह से चीज़ें हुई और ख़ास करके परिस्थितियाँ बदली, उसके अंदर में सिक्योरिटी वाइज तो ये फंस चुके हैं। चाइना ने ये भी ट्राई किया कि कहीं हम डायरेक्टली इनसे डील करना शुरू कर दें, बलूचिस्तान से या TTP से और चीज़ों को, मगर वो मानने वाले नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। चाइना का ये आकलन, शी जिनपिंग का आकलन एब्सोल्युटली कमज़ोर पड़ गया। अभी जो CPEC 2 की बात करते हैं, बोलते हैं हम अफगानिस्तान ले जाएंगे, अफगानिस्तान वालों को लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर में जो रीजनल कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो 2 आयाम इसमें जुड़ गए। वो कहता है पहला तो आप अमेरिका के पास भाग के चले गए, जो आसिम मुनीर पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पास में, उन्होंने कह दिया कि हमने युद्ध रुकवा दिया, जबकि चाइना उनको 80% वेपन इक्विपमेंट दिया करता है, और वहाँ जा करके उन्होंने कह दिया युद्ध रुकवा दिया। और जिस तरह से मार पड़ा 4 दिन के ऑपरेशंस में, ऐसा स्ट्रैटेजिक डिफीट तो कभी पाकिस्तान का हुआ ही नहीं। इसके पहले ऑपरेशनल डिफीट्स हुए हों, मगर हम उन चीज़ों को भूल गए, हम स्ट्रैटेजिकली उनको डिफीट नहीं कर पाए। पर इस बार तो स्ट्रैटेजिकली डिफीट हुआ है, और उसका ये कहता है कि आप गारंटी दो, जो आप ये बता रहे हो कि टोटल
$25 बिलियन की आपकी डेट बैलेंस है और जो आपका पूरा का पूरा वो बढ़ता ही जा रहा है चाइना, और उसको अंदर में $4 बिलियन आपको तो खुद मेरे को देना है हर एक साल, वो तो आप दे नहीं रहे और आप हमसे ही पैसा मांगते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसे गए थे $2 बिलियन मांगने, उन्होंने मना कर दिया। जो आज के दिन में उनके पास में जो रिज़र्व होता है फॉरेन रिज़र्व वो $8 बिलियन है, जो कि 2 महीने के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इकोनॉमिकली सिक्योरिटी वाइज, और उसके बाद आप उधर डोनाल्ड ट्रम्प आपको ले आए कि आप क्रिप्टो करेंसी बना दीजिए, आप हमारे उन जगहों में चलाइए जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है, चाहे नूर खान से लेकर सरगोदा, जितने भी आप देखें 17-18 जो उनके मेन एयर बेसेस हैं, वहाँ तो अमेरिकन बैठे हैं, अमेरिकन के ट्रुप्स भी हैं, अमेरिकन के F-16 के आड़ में, मगर वहाँ चाइनीज़ तो जा नहीं सकते, वहाँ चाइनीज़ को नहीं मिलता। चाइनीज़ हैं क्या? हाँ, आप बनाते रहिए हमारे। और ये जो गेम खेल रहा था पाकिस्तान, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है कि आप बनाइए, हमारी रोड बना दीजिए, हमारे को रेलवे बना दीजिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी दे, हमारे डैम बना दीजिए, आप पैसे लगाइए, उसके बाद पैसे डूब जाएंगे, हम दे नहीं पाएंगे, और अब तो आप डेट हम दे नहीं सकते। सिक्योरिटी ऐसी सिचुएशन है कि चाइनीज़ आ नहीं सकती, चाइनीज़ आर्मी भी आने वहाँ चाहती थी या मिलिट्री फोर्सेस, अब तो रहमो करम में है कि वहाँ पर अब आतंकवाद इतना ज़्यादा है। तो चाइना कहीं फंसा हुआ लगता है, और इसमें भलाई है कि आप इसको समझिए। और ख़ास करके हमारे POK से जो गई हैं, भारत भी कहता है कि हमारे POK से कैसे आपने हिम्मत कर लिया बनाने का, कैसे बना दिया आपने हमारे इलाके में आकर के, हम भी तो नहीं छोड़ेंगे आपको, POK हमारा है, हम लेके रहेंगे। तो चाइना आज के दिन में जो एक चीज़ें किया है, खास करके शी जिनपिंग साहब तो एब्सोल्युटली फेलियर हो गए। गलवान में आपने देख लिया, यहाँ पर आप बड़े बने थे, हीरो बनने निकले थे, आपने बड़ा अपने को कहा था कि हमें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ख़त्म हो गया। आज आपको रीसेट करना पड़ रहा है, रीसेट करना पड़ रहा है। तो भारत के साथ आपने व्यापार भी है, और हमारा जो $100 बिलियन का हमारा जो बैलेंस है वो आपके पक्ष में है। हम ट्रेड बैलेंस हम करेंगे, हम इंश्योर करेंगे। और हमारी आप खाद्य पदार्थ लीजिए, आप बंद कर रखे हैं, आप हमारे उन चीज़ों को लीजिए। और आपने 1.4 बिलियन लोग आपके पास भी है ना, 1.4 बिलियन है। यदि हमारी मार्केट खुली है तो आपकी मार्केट खुले, हम वहाँ जाएंगे। हम आप आके बनाना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कीजिए। तो आज के दिन में खास करके पूरी बात यह है, CPEC इज़ ओवर। तो ये हम लोगों ने पहले ही प्रोडक्शन किया था, मैंने तो यही बता दिया कि पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे निकलना मुश्किल है। कि पैसे डूब गए, $62 बिलियन बचा लीजिए, $30 बिलियन आपने खर्च किया है। आपने जो पैसे दिए हैं 80% ऑफ वेपन इक्विपमेंट आपने वहाँ फैक्ट्री खोल दी है J-17 की, वो सब डूब गए। इसमें भलाई है शी जिनपिंग साहब, वांगी साहब, समझिए। जय हिंद।